नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और तस्वीर में दिख रहा लड़का आपके लिए निश्चित तौर पर जाना पहचाना चेहरा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एकदम लग्जरियस लाइफ जीने वाला और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाला ये लड़का आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में क्यों खड़ा है। आज इसके पीछे की वजह आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस लड़के के बारे में जिसका नाम है आमिर। आमिर टीआरटी के नाम से सोशल मीडिया पर इसका अकाउंट है और अगर आप इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो 5.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इतने ही आंकड़े में इसको यूट्यूब पर भी लोग फॉलो करते हैं। यानी आप इतना समझ सकते हैं कि करोड़ों में इसकी फैन फॉलोइंग है। कंटेंट बनाता है सोशल मीडिया पर, कभी कभी फनी भी होता है, कभी कभी सार्कास्टिक वे में भी होता है, तंज भरे अंदाज में होता है, गाली गलौच होती है निश्चित तौर पर। अगर इसका कंटेंट आपने देखा होगा तो आपको पता होगा उस पर गाली गलौच होती है। लेकिन हाल फिलहाल उस पर आरोप लगा कि उसने हिंदुओं का अपमान किया, साधु संतों का अपमान किया। बस इसी को लेकर आमिर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और फिर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। सिर्फ आमिर ही नहीं, आमिर के जितने भी सहभागी हैं जो उसके साथ वीडियोस में नजर आते हैं, जो उसके साथ कंटेंट बनाते हैं या जो उसके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी अब मुरादाबाद पुलिस कर रही है। ये एक फैसला है उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ। अब कुछ लोग आमिर के वीडियोस को कंटेंट बताते हैं, कुछ लोग उसे गंदगी बताते हैं और इसी गंदगी बताने के चक्कर में एक शख्स ने आमिर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और उसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर पर अश्लील वीडियो पोस्ट करने के आरोप में उसे अरेस्ट कर लिया। बताया जाता है कि चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, उसके करोड़ों में फॉलोवर्स है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूं आमिर के बारे में। मुरादाबाद के थाना पाकवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है मोहम्मद आमिर, जिसके ऊपर आरोप है कि वो आपत्तिजनक और गाली गलौज से भरा कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पुलिस को जब इसकी शिकायत मिली तो मामले की जांच शुरू हुई। उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया टीम ने आमिर का अकाउंट खंगाला तो कई ऐसे वीडियोस मिले जिनमें गाली गलौज थी, जिनमें भद्दी भद्दी गालियां थी। ऐसा कंटेंट था जो सोशल मीडिया पर अगर जाएगा तो इससे बच्चों को खासकर प्रभाव पड़ेगा। जांच में यह भी पाया गया कि आमिर ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए समाज में घृणा फैलाने और भद्दी गालियों वाले वीडियोस पोस्ट किए हैं। ऐसे में पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए और उसके बाद आनन फानन में यूट्यूबर मोहम्मद आमिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस अधिकारी के बयान भी सामने आए जिसमें वो बता रहे हैं कि आमिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, इस तरह के जितने भी लोग आपत्तिजनक कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट का उसको नाम देते हैं पर बेसिकली वो लोग आपत्तिजनक चीजों को पोस्ट करते हैं, ऐसे दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। जरा सुन लीजिए पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, थाना पाकवाड़ा को एक शिकायत मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि एक मोहम्मद आमिर नाम का यूट्यूबर है जो कस्बा पाकवाड़ा का रहने वाला है। ये अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस पर ये लगातार मैलिशियस और प्रोपेगेंडा करने वाले और एब्यूजिव कंटेंट डाल रहा था, वीडियोस डाल रहा था। उसकी जांच की गई और जांच के बाद ये सही पाया गया। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसको हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं। बेसिकली ये जो यूट्यूबर है इसके साथ टीम में और लोग भी हैं और बहुत सारे वीडियोज इस तरह का बनाया हुआ है, सारे इसके चैनल पे हैं और उसको हम लोग, हमारी सोशल मीडिया टीम ने उसका पूरा एनालिसिस किया है और उसके बाद जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं और जितने लोग इसके वीडियोस को फैला रहे हैं उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव है और कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह का मैलिशियस और किसी तरह का एब्यूजिव कंटेंट वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में अगर कहीं भी डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिस तरह से इस मोहम्मद आमिर के खिलाफ की गई। तो ये तो बात हुई आमिर की, जिसका अकाउंट है आमिर टीआरटी के नाम से। इसका अकाउंट बाकायदा इसका मैनेजर मैनेज करता है, इसकी पूरी एक टीम है
और इस टीम में कई लड़के हैं। और जब शुरुआत में आमिर ने वीडियोस बनाना शुरू किया था तो जैसे गली मोहल्लों में, किसी खेत खलिहान में जाके, जंगल जैसे इलाके में जाके 3-4 दोस्त आपस में वीडियोस बनाया करते थे। गालियां उस वक्त भी हुआ करती थी। और देखिए 3-4 साल में ये पूरा इतना हाइप मिला आमिर को, इतने ज्यादा इसके फॉलोअर्स हो गए कि अब ये अलग अलग जगहों पर जाकर वीडियोस बनाता है। लेकिन कंटेंट क्योंकि इसकी यूएसबी रही है, इसके फॉलोअर्स के लिए उन्हें ये चीज पसंद आती है। तो आमिर का भले ही पहनने ओढ़ने का ढंग बदल गया हो, रहन सहन का ढंग बदल गया हो, लोकेशन बदल गई हो, लेकिन कंटेंट अभी भी वही है। अब चूंकि फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो नजरों में आ गए, पैसा ज्यादा कमा रहा है तो लोगों की नजरों में आ गया। और उसके बाद चूंकि इसके जब कंटेंट पर नजर पड़ी तो बहुत से लोगों ने इसे आपत्तिजनक पाया। आपत्तिजनक उस वक्त भी लोग पाया करते थे, लेकिन अब जब ऑफिशियल तौर पर इसकी शिकायत हुई तो ये नप गया। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, बख्शती नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई तो फिर इसी तरीके से सख्त एक्शन लिया जाएगा जैसे आमिर पर लिया गया। लेकिन सिर्फ आमिर ही नहीं, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले परी और महक, संभल की वो 2 लड़कियां जो उल्टे सीधे कपड़ों में उल्टे सीधे वीडियोस बनाती थी, गाली गलौज करती थी, गंदी गंदी बातें करती थी, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। आपको याद होगा परी और महक को जिस वक्त हिरासत में लिया गया था उस वक्त वो भी पुलिस के सामने पोज दे रही थी और वो इतना गंदा कंटेंट बनाती थी। और सोचिए जब उन्हें जेल से रिहा किया गया ना, भाई समझा बुझा के रिहा कर दिया कि आगे से मत बनाना, जमानत मिलते ही फिर उन्होंने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट डाला था, जिसके बाद पुलिस ने फिर उन्हें नोटिस थमाया, बीएनएस की धारा लगाई, उसके बाद उन पर एक्शन लिया, उनके अकाउंट को फ्रीज किया और फिर उनसे कहा कि इस बार लाखों रुपए का जुर्माना लगवा देंगे। अब जाकर कहीं पर वो थमी है, लेकिन हो सकता है फिर से नया वीडियो बनाए या नया अकाउंट बनाए और वहां पर जाकर उस वीडियो को पोस्ट करें। बहरहाल संभल वाली परी महक हो या फिर मुरादाबाद वाला आमिर, सीधे सीधे तौर पर एक बात समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर अगर गंदगी फैलाई और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप ये बात मानकर चलिए कि कंटेंट होगा वो आपके फॉलोवर्स के लिए, यूपी पुलिस के लिए वो कंटेंट नहीं है, वो गंदगी है। और अगर समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा तो फिर यूपी पुलिस एक्शन लेगी, जो कि बिल्कुल एक सराहनीय पहल है। कंटेंट के नाम पर कंटेंट हो ज्यादा बेटर है। कंटेंट के नाम पर गाली गलौच हो, अभद्रता हो, साधु संतों का अपमान हो, हिंदुओं का अपमान हो, देवी देवताओं का अपमान हो, तो पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि यहां पर योगी राज है। और रही बात है आमिर की, तो देखिए शक्ल आपको बता रही होगी कि बहुत ज्यादा इसकी उम्र नहीं है, लेकिन बहुत कम उम्र में जिस तरीके से कामयाबी पाई और गाली गलौच करके पाई तो लगा कि शायद ये शॉर्टकट है, ये सीढ़ी है कामयाबी तक पहुंचने की। और उसके बाद अगर आप आमिर के अकाउंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे शुरुआती वीडियोस में और अब के दुबई जैसे लोकेशंस पर बनाए गए वीडियोस में जमीन आसमान का फर्क है। और लेकिन अगर अपमान करेगा हिंदुओं का कोई भी तो ऐसे ही नापा जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और यूपी पुलिस जिस तरीके का काम कर रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कंटेंट के नाम पर गंदगी परोस रही हैं, जिस तरीके से उनकी अकल ठिकाने लगाई जा रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।